आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत किया जाता है। आज का टॉपिक है हमारा समुच्चय सेट। आज हम समुच्चय के विषय में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि समुच्चय है क्या। मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें प्रत्येक में समुच्चय के विषय में छोटी छोटी जानकारियाँ आपको शेयर की जाएंगी। जैसे समुच्चय क्या है, या समुच्चय को कैसे लिखते हैं, या फिर समुच्चय के साथ में जो भी उपसमुच्चय ढूंढेंगे, या फिर एप्सिलॉन का अर्थ ढूंढेंगे, या फिर उनके प्रश्न हल करेंगे। तो इन सभी जानकारियों को हम छोटे छोटे वीडियो में साझा करेंगे और जिससे आप आराम से सीख पाएंगे। क्योंकि सेट इतना मुश्किल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है जबकि हम सेट को ज़्यादा ही लेंदी करके पढ़ते हैं, ज़्यादा ही हम उसे किताबी माध्यम से देखते हैं तो बहुत कठिन लगता है। लेकिन सेट इतना कठिन है नहीं। अगर आप मेरे साथ प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आप पूरी जो सेट है आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेट की उपयोगिता क्या है, कि आखिर सेट क्यों रखा गया है। तो मैं आपको बताता हूँ सेट के विषय में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आप किसी बुक स्टोर पर जाइए और वहाँ पर ये बोलिए कि भैया हमें आप 10th क्लास की मैथमेटिक्स की किताब दे दीजिए। ठीक, तो जब आप 10th क्लास की मैथमेटिक्स की किताब बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जाएगा अंदर दुकानदार और वो लाकर आपको दे देगा। या तो वो लाकर दे देगा या फिर लाकर नहीं देगा। यदि वो लाकर दे देता है तो इसका मतलब ये है कि किताब सही जगह पर रखी होगी उसने और आराम से आसानी से ढूंढ के ला दिया होगा। यदि ऐसा ना हुआ होगा और उसने कहा होगा आपसे कि किताब आज मिल नहीं रही है, कल आप आएँ और कल ले जाएँ। ऐसा अक्सर होता है हमारे दैनिक जीवन में कि अक्सर लोगों से जब हम किसी काम के लिए बोलते हैं या कोई सामान मांगते हैं तो वो ये बोल देते हैं कि आज मिल नहीं रही है, कल ले जाना या शाम को ले जाना। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ जहाँ रखी जानी थी वहाँ पर हमने नहीं रखी है। ठीक वैसे ही जैसे अगर 10th की किताबें तो अगर उनका सेट बना दिया जाए तो एक सेट में अगर रख दी जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आसानी से मिल जाएगी। वहीं हम 10th 11th 12th और बाकी की सारी किताबों का ढेर एक साथ इकट्ठा कर दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सेट जो है वो यही काम करता है, ठीक, कि हमें पढ़ाई करने में या समझने में या परिचय में पहचान करने में आसानी कर देता है। इसका प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। गणित में तो होता ही है, फंक्शन में, रिलेशन में, या फिर प्रोबेबिलिटी में, या फिर इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी प्रयोग होता है, फिलॉसफी में भी इसका प्रयोग होता है और आजकल वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा हद तक इसका शोध में भी प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं समुच्चय क्या है। तो चलिए समुच्चय के पास। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि समुच्चय की परिभाषा क्या है। और यदि हम समुच्चय की परिभाषा को समझ जाएंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा कि समुच्चय क्या है, और समुच्चय के जितने भी उदाहरण होंगे हम आसानी से बता सकेंगे कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो देखिए ये इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होगा वही क्या होगा, हमारा समुच्चय होगा। ठीक, अब यहाँ वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं वस्तुएं क्या हैं। जो हमारे आसपास जो दिख रहा है सभी वस्तुएं हैं। और संग्रह का मतलब है कलेक्शन, ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा अधिक वस्तुएं हो सकती हैं आपकी। वहीं सुपरिभाषित का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं हम। तो एक बार लिखते हैं, सुपरिभाषित का मतलब होता है सबके लिए नियम समान। चाहे मैं हूँ, आप हो, या फिर हम दोनों के अलावा कोई भी हो, उन सभी का जो नियम होता है सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सबके लिए नियम एक जैसा होगा। अगर एक जैसा नियम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपरिभाषित है। कैसा है, सुपरिभाषित है। जैसे हम एक उदाहरण लें क्रिकेट की टीम का, तो आप देखेंगे कि सबके लिए एक ही नियम है कि 11 खिलाड़ी आपको रखने हैं, 11 खिलाड़ी आपको रखने हैं। ठीक, चाहे आप हो, चाहे पाकिस्तान की टीम हो, चाहे भारत की टीम हो। उदाहरण देखिए आप, क्रिकेट की टीम, ठीक। आगे चले एक और उदाहरण देखते हैं हम। ये उदाहरण पहला हो गया आपका। उदाहरण दूसरा देखिए, 10 से कम प्राकृतिक
संख्याएं। यदि मैं बात करूं इस उदाहरण की कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, 10 आप जानते ही हो, 10 से कम का मतलब हो गया 9, और प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं। गणना कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और कह रहा है 10 से कम। 10 से कम हो गई हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, ठीक, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो आप लिखें या कोई और लिखे, सबके लिए क्या होगा? नियम एक ही होगा, ठीक, एक ही नियम होगा सबके लिए। तो इसका मतलब हो गया ये सुपरिभाषित है और ये समुच्चय है, ठीक। तो ये कैसा है? ये समुच्चय है। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। तीन खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक। अब हमें ये बताना है कि 3 खतरनाक जानवर कौन से होते हैं, ठीक है। 3 खतरनाक जानवरों का संग्रह बताना है। और अगर अच्छी तरह से लिख दें तो 3 देखोगे आप, 3 खतरनाक जानवरों का संग्रह में हो सकता है आप लिखें शेर, चीता, भालू, ठीक। हो सकता है कोई और आके लिखे शेर, कुत्ता, भालू, या फिर कोई और लिख सकता है, हाथी लिख सकता है इसकी जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके लिए एक ही नियम नहीं है। मतलब आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, कोई और खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए शेर पालतू हो सकता है, किसी के लिए चीता आसानी से खेल सकता है, वहीं कुत्ता किसी के लिए खतरनाक भी है और किसी के लिए पालतू भी है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब एक ही नियम होगा तो वो समुच्चय बन जाएगा, और एक नियम नहीं होगा तो वो समुच्चय नहीं बनेगा, ठीक। चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं आपके लिए। आपकी कक्षा के छात्रों का संग्रह, ठीक। आपकी जो कक्षा है, आप जिसमें पढ़ते हैं, चाहे 9th 10th 11th 12th जिसमें भी पढ़ते हैं, अगर उनका संग्रह किया जाए, मतलब उनको गिनती किया जाए, तो कितना बैठेगा? हो सकता है 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा। सबके लिए वही संख्या होगा। अगर मैं भी गिनने आऊँगा वहाँ तब भी वही होगा, आप गिनेंगे तब भी वही होगा, आपके घर वाले गिनेंगे तब भी वही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया सभी के लिए नियम समान है, सभी के लिए नियम समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समुच्चय है, ठीक। तो समुच्चय की परिभाषा जो है यही है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक। और समुच्चय जब होगा जब सबके लिए नियम समान होगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। समुच्चय में 3 बातें और आपको ध्यान रखनी है। पहली जो बात है वो ये है कि जो वस्तुएं हैं, या फिर यूं कहें अवयव, या फिर यूं कहें हम सदस्य, ये जो तीनों बातें हैं वो एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। इसका मतलब आप क्या समझे कि हम एक दूसरे की जगह से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। वहीं इन्हें हम अवयव भी बोल सकते थे, 3 खतरनाक जानवरों का संग्रह को, ठीक। और वहीं ये अवयव की जगह क्या हो जाएंगे? सदस्य भी हो सकते हैं, ये सदस्य भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये बात है। दूसरी बात समझिए आप, अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर होता है, बड़ा अक्षर, उसे हम समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। समुच्चय प्रदर्शित, ठीक। जैसे एक उदाहरण हम आपको दें, कैसे? अगर हम बोलें प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह,
तो प्राकृतिक संख्याओं को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर का जो पहला अक्षर होता है वो होता है एन। क्या होता है? एन होता है। तो एन कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा एक और बताते हैं आपको, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के अलावा और संख्याएं ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने आर ले लिया, तो आर किसको दिखाएगा? रियल नंबर को, और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। तो ये हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह। वास्तविक संख्याओं का संग्रह। ठीक, तो यही हम जब भी किसी बड़ी बात को दिखाना होगा, संग्रह को दिखाएंगे पूरे को, कलेक्शन को, तो किसी एक बड़े अक्षर से डिनोट कर देंगे, उसे लिख देंगे, उसका नाम कर देंगे, नामकरण कर देंगे। इसका एन कर दिया हमने, इसका आर कर दिया। लेकिन नामकरण करते वक्त एक बात याद रखना होगा आपको, उसका जो अक्षर बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक, तीसरी बात इसकी बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है, अब छोटा अक्षर किस में प्रयोग करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का? जो छोटा अक्षर होगा उसे इसके लिए करेंगे, अवयव, सदस्य, वस्तुओं के लिए। ठीक, अवयव या फिर यूं कहें सदस्य। अब कोई समुच्चय बनेगा तो कब बनेगा? जब उसमें किसी का संग्रह होगा, और संग्रह किसका होगा? अवयवों का होगा, या सदस्यों का होगा, या फिर वस्तुओं का। तो जब उनको लिखेंगे तो हम अक्षर कैसा प्रयोग करेंगे? छोटा प्रयोग करेंगे, छोटी ABCD। ठीक, तो देखिए आप इसमें हम लिखते हैं एक उदाहरण आपके लिए। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। स्वर का मतलब होता है वॉवेल, और जब वॉवेल का संग्रह करेंगे हम तो किससे लिखेंगे उसे? हम किससे लिखेंगे? हम वी से लिखेंगे। ठीक है, जैसे वी बराबर हो जाएगा AEIO और U। ठीक, AEIOU। ठीक, तो ये तो बड़े से लिख जाएगा। किसको दिखा रहा है? ये वर्णमाला के स्वरों को दिखा रहा है। वहीं ये किसको दिखा रहा है? AEIOU। ये सदस्य हैं इसके, ये सदस्य मिलकर एक समुच्चय बना रहे हैं। किसका समुच्चय? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। तो जब अंदर की बात करेंगे सदस्यों की या अवयवों की, तो उन्हें छोटे से लिखेंगे, वहीं उनका जो कलेक्शन पूरा होगा वो समुच्चय वो बड़े से लिखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है आपके लिए। हमने बताया है कि समुच्चय की पहचान क्या है और समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है। अभी हम आगे जानेंगे कि एप्सिलॉन का अर्थ क्या है, और उसके अलावा हम इसकी जो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और दूसरी फॉर्म, उन सभी के बारे में जानेंगे। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।